राहुल गांधी हाल ही में बिहार के दरभंगा पहुंचे। वहां उन्होंने एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी देश के 90% लोगों के खिलाफ है। यह 90% कौन है? ओबीसी, ईबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय। राहुल गांधी का मकसद साफ था, बिहार में आने वाले चुनाव से पहले पिछड़े और बेहद पिछड़े तबकों को कांग्रेस से जुड़ना। अब सवाल उठता है, भाई ये ईबीसी है कौन और ये बिहार की राजनीति में इतने अहम क्यों है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बिहार में ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की पहचान की शुरुआत 50 साल पहले हुई थी। राज्य के पहले बेहद पिछड़े समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री कर्पूरी बाबू ने इसकी पहल की थी। 1971 में कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री हुए। मुंगेरी लाल आयोग बनाया। इसका मकसद था पिछड़ी जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी भागीदारी का अध्ययन करना। आयोग ने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा के पास थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुंगेरी लाल आयोग ने कुल 128 जातियों की पहचान की। इनमें से 34 जातियों को बैकवर्ड क्लासेस और 90 जातियों को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी में रखा गया। 1977 में जब कर्पूरी बाबू दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अक्टूबर 1978 में इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। उन्होंने आरक्षण का ऐलान किया। 8% पिछड़ी जातियों के लिए, 12% ईबीसी के लिए, 3% सभी जातियों के लिए, महिलाओं के लिए और 3% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। हालांकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, लेकिन इस रिपोर्ट से एक बात साफ हो गई, ईबीसी समाज को न केवल पहचान मिली बल्कि राजनीतिक चेतना भी आई। आरक्षण का फायदा मिलने लगा और बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ मिल गया। अब बात करते हैं बिहार में ईबीसी जातियां कौन कौन सी है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का डेटा जारी किया। इसमें पता चला कि बिहार की कुल आबादी का 36% हिस्सा ईबीसी समुदाय से आता है। कुल 112 जातियों को ईबीसी में गिना गया। इनमें सिर्फ 4 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 2% से ज्यादा है। तेली, मलाह, कानू और धानू। मुस्लिम जातियों में जुलाहा अकेली बड़ी जाति है जिसका 3.5% है। इसके अलावा नुनिया, चंद्रवंशी, नाई, बढ़ई, धुनिया, कुम्हार और कुजरा मुस्लिम, ये जातियां 1 से 2% के बीच है। बाकी की लगभग 100 जातियों की आबादी 1% से भी कभी है। यही वह तबका है जो सामाजिक और आर्थिक दोनों लहजा से पीछे छूट गया है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने एबीसी को अपने साथ कैसे जोड़ा। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं जो बिहार की आबादी में सिर्फ 2.87% है। 1995 में उन्होंने कुर्मी चेतना रैली भी की थी, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ एक जाति का नेता नहीं बनने दिया। उन्होंने लालू यादव के ओबीसी वर्चस्व को टक्कर देने के लिए एक नया सामाजिक गठबंधन बनाया, लौह कुश गठजोड़ यानी कुर्मी और कोयरी। इसके साथ साथ उन्होंने ईबीसी जातियों को भी साथ लाने का रणनीति बनाई, जैसे धानु जाति को जोड़ा जो ईबीसी में आती है। नीतीश कुमार ने अपनी शासन में ईबीसी के लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री ईबीसी मेरिट छात्रवृत्ति योजना, जननायक कर्पूरी ठाकुर ईबीसी हॉस्टल योजना, मुख्यमंत्री ईबीसी कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री ईबीसी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना और ईबीसी के लिए आर्थिक विकास के लिए लोन स्कीम। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्लॉक और जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की ताकि इन जातियों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। ईबीसी की परिभाषा को भी नीतीश कुमार सरकार ने और बढ़ाया, 94 से बढ़कर 112 जातियां कर दी। अब आते हैं कांग्रेस पर। क्यों राहुल गांधी अब ईबीसी की तरफ देख रहे हैं? दरअसल बीते कुछ सालों में देश भर में समाजवादी राजनीति कमजोर हुई है।
जो राजनीतिक ताकत कभी पिछड़ों और गरीबों के अधिकारों की सबसे तेज आवाज हुआ करती थी, अब वो बहुत पीछे हो गई है। बिहार में लालू यादव जैसे नेता को भी पकड़ अब यादव और मुस्लिम वोटर तक सीमित रह गई है। ऐसे में कांग्रेस अब एक नई कोशिश कर रही है, नई समाजवादी राजनीति गढ़ने की, जिसमें फोकस है ईबीसी, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक। राहुल गांधी ने दरभंगा में शिक्षा और न्याय संवाद के दौरान इन्हीं समुदायों को संबोधित किया। इन्होंने निजी संस्थानों में भी आरक्षण की मांग उठाई। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में ईबीसी एक बार फिर चुनावी चाबी बनकर सामने आ रहे हैं और सभी पार्टियां अब इन्हें साधने की दौड़ में है। आगामी चुनावों में ईबीसी किसके साथ जाते हैं, यही तय करेगा कि बिहार के सत्ता का रास्ता किधर जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री के सिंहासन पे कौन बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।